नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत। और बात धार की, जहां आपसी विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या। जी हां, पत्नी की हत्या करके खुद भी खुदकुशी करने पहुंच गया। आरोपी पति ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस और FSL की टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अमित, पत्नी की हत्या करके खुद भी खुदकुशी कर ली है पति ने। जी विजय जी, ये पूरा जो मामला है ये गंधवानी का है, जहां पर जीराबाद चौकी अंतर्गत 48 वर्षीय जो पति था राधिया, उसका उसकी पत्नी रायली बाई से कुछ विवाद हो गया था। और मामूली विवाद इतना बड़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। और मारपीट के दौरान जो है राधिया ने जो जमकर मारपीट की और पत्नी उस पत्नी की मौत हो गई। उसके बाद पति वहां से कुछ दूर अपने घर गया और घर जाकर उसने जो है घर पूरी तरह बंद करके और अपने आप को खुद के गमछे से जो है फांसी का फंदा बनाया और उस पर लटक गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। काफी जब ग्रामीणों ने काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर जो पति था राधिया, उसकी जो है शव जो फांसी के फंदे पर टंगा हुआ पाया। उसके बाद FSL टीम को सूचना दी गई और फिलहाल पूरे मामले की FSL टीम जांच कर रही है। इस पूरी जो घटनाक्रम है उसमें पति पत्नी दोनों की मौत हो चुकी है और दोनों को का शव जो है वो अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। जी विजय जी, शुक्रिया अमित इस तमाम बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट का गठन किया जाएगा और इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ट्वीट कर जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि प्रदेश में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया गया है। पशुपालन, वन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। गौ कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण्य सालरिया आगर मालवा में आयोजित की जाएगी। गौ कैबिनेट के साथ ही पर्यटन कैबिनेट का भी गठन किया गया है, जिसमें कई मंत्रियों को जगह मिली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए गीता, गंगा और गौमाता शुभदाता है, इसलिए गौ कैबिनेट बनाकर गौधन का सरकार संवर्धन और संरक्षण करेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार के इस फैसले पर हैरानी जाहिर की है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह ने कहा है कि भाजपा PM मोदी से गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग करे। कांग्रेस प्रवक्ता सलूजा ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गायों की मौत प्रदेश में हो रही है, इस पर बीजेपी क्यों मौन है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार के प्रति गाय पर 20 रुपए का चारा तय किया था, जिसे बीजेपी ने कम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है। वो मानती है कि 3 हमारे सुखदाता गीता, गंगा, गौ माता, और इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई। हमने कमलनाथ सरकार ने गौ माता के चारे के लिए 20 रुपए की राशि का निर्धारण किया था प्रति गाय। इन्होंने उसे कम कर 1 रुपये 60 पैसे कर दिया। तो गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं। ये वो लोग हैं जो आगर में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, गौ अभ्यारण्य, जिसका RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने शुभारंभ किया था। वह सबसे ज्यादा गौ माता की चारे के अभाव में मौत हुई है। गौ माता का ध्यान नहीं दिया। और मैं ऐसा मानता हूं कि गौशालाएं बना लेना ये गायों के लिए कोई समाधान नहीं है। उनके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में 95 हजार वर्ग किलोमीटर का जो जंगल है उसमें अभयारण्य बनाए जाएं या गोवंश वन्य विहार बनाए जाएं। और मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जहां प्रस्तावित विधेयक पर बीजेपी के अंदर से ही इसे और सख्त करने की मांग उठ रही है। बीजेपी नेता और प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सजा पर 5 साल नहीं बल्कि 10 साल करने का प्रावधान करने की बात कही। रामेश्वर शर्मा ने दलित और आदिवासी की बेटियों के धर्मांतरण के बाद मुस्लिम या ईसाई बनने पर उन्हें आरक्षण का लाभ न देने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस का विरोध करने से कुछ नहीं होगा, षड्यंत्र चल रहा है। हमारा विधेयक वोट की खातिर नहीं बल्कि संस्कृति की रक्षा के लिए है। इधर चांचौड़ा से कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह लव जिहाद कानून के समर्थन में आ गए। उन्होंने ट्वीट कर लव जिहाद के खिलाफ बन रहे कानून का समर्थन किया है। लिखा है, बलपूर्वक विवाह कराना, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करना
प्रदेश में कानून बन रहा है, जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें डरने की क्या आवश्यकता है। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सजग है और वो कानून बना रही है। कानून और कठोर बने, कानून इतना सख्त बने कि लव जिहाद को, जो हिंदू बहन बेटियों को लोभ प्रलोभन डराकर धमकाकर फेसबुक पर नाम बदलकर जो प्यार करके जाल में फंसाकर फिर उन बहन बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके बाद में उनकी हत्या कर देने जैसा पाप होता है, उस घिनौने पाप को रोका जाना चाहिए। इस तरह के अपराधियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। सरकार जो प्रावधान रख रही है उस पर और विचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव हारने के बाद हार की समीक्षा की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसकी बारीकी से समीक्षा करते हुए पाया कि 8 प्रत्याशियों को गलत टिकट दिया गया, जबकि इनकी जगह दूसरों को मौका देते तो कांग्रेस चुनाव जीत सकती थी। वहीं कमलनाथ को इस बात का भी फीडबैक मिला है कि जिन पूर्व मंत्रियों को चुनाव प्रभारी बनाकर चुनाव क्षेत्र में भेजा गया था उन्होंने अपना काम ठीक नहीं किया, बल्कि कमलनाथ के सामने बार बार ये दावा करते हैं कि कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करेगी। लिहाजा कमलनाथ अब 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को दोबारा कसने की कवायद शुरू करने वाले हैं। अब कांग्रेस की समीक्षा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले विष ही निकलेगा, अमृत नहीं निकलेगा। कांग्रेस में नियुक्त करने वाले ही फर्जी थे तो नियुक्ति कैसे सही हुई होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग करके नव निर्माण प्रदेश कांग्रेस का नया गठन किया जाए, चिन्हित करके एक बहुत छोटी मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमेटी हम बनाएंगे। कई जिलों में भी हमें परिवर्तन करना है। वो कुछ भी कर ले, अब अमृत नहीं निकलने वाला, मंथन में विष ही निकलने वाला है। आप प्रतीक्षा करो, जब नियुक्ति करने वाले ही फर्जी बैठे होंगे तो नियुक्तियां तो फर्जी होंगी होंगी। उपचुनाव में मिली जीत के बाद भले ही बीजेपी उत्साहित हो, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी की हार हुई है वहां पर संगठन अभी से एक्शन मोड में है। उन सीटों पर हार की समीक्षा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और सिंधिया समर्थक नए कार्यकर्ताओं में समन्वय के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षण देने का विस्तृत कार्यक्रम बन चुका है। शिविर में सिंधिया समर्थकों को भाजपा की विचारधारा के अलावा पंचनिष्ठा का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके लिए भाजपा प्रदेश के 1059 मंडल में 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगी, ताकि निकाय चुनाव से पहले बेहतर समन्वय कायम हो सके। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अहम बात यह है कि कांग्रेस इनकी क्या काट निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएं क्या है, विचारधारा क्या है, हमारी कार्य पद्धति क्या है और किस तरह से हमारी सोच देश के प्रति है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनमें अंकुरित होना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, जिसके माध्यम से लाखों कार्यकर्ताओं की हम एक बार में ट्रेनिंग करने वाले हैं और एक एक जिले में 8-8 दिन तक ट्रेनिंग करने वाले हैं। ये सब अखबारी गप्पे हैं। आप जरा जब सतह पे आएंगी, धरातल पर आएंगी, तब आप देखिएगा। ऐसी घोषणाएं वो हर हफ्ते करते हैं, एक नई घोषणा करते हैं, होता कुछ नहीं है। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हम। ग्वालियर चंबल अंचल में उपचुनाव हारने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के 7 समर्थक और पूर्व विधायकों का हाल कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में रमने से पहले ही चुनावी मैदान में जो हार मिली है उसने उनके राजनीतिक भविष्य को संकट में डाल दिया है। अब इन नेताओं सहित उनके समर्थकों को सिंधिया के भोपाल दौरे को लेकर उम्मीद जगी है कि उन्हें निगम मंडल या संगठन में महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। हालांकि हारे हुए नेताओं को निगम मंडलों में नियुक्ति की राह आसान नहीं है, क्योंकि इनके समानांतर अंचल में पहले से ही बीजेपी के कई कद्दावर नेता पद की आस में बैठे हैं। माना जा रहा है कि सिंधिया के भोपाल दौरे के बाद सिंधिया के समर्थकों को एडजस्ट किया जाएगा। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं में जिसकी जहाँ आवश्यकता है, कौन किस काम के लिए उपयोगी है, हम तो कहते हैं कि प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम सबको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच का मसला है, वो बैठ के इसको सेटल करें। सौदा किस बात का हुआ हम लोगों को तो पता नहीं है। 3 साल का हुआ था कि केवल चुनाव तक का हुआ था। अगर 3 साल का हुआ है तो उन्हें 2 सौदे का निराकरण करना चाहिए। और अगर चुनाव तक का हुआ था तो जयराम जी करना चाहिए। जिस प्रकार की खेमेबाजी और खानेबाजी कांग्रेस पार्टी में होती थी कि कोई इसका गुट का नेता कुछ गुट का था, वैसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। यहाँ सारे के सारे कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं और सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं।
मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी को फतह दिलाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी चुनौती है। ये चुनौती इसलिए बड़ी बताई जा रही है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग से ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और उपचुनाव में जमकर मेहनत की थी। ऐसे में इन समर्थकों को निकाय चुनाव में टिकट दिलवाना सिंधिया के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है, क्योंकि इस अंचल से नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, प्रभात झा, माया सिंह समेत कई बड़े नाम हैं जिनके समर्थक अभी से नगर निगम चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर ताल ठोक रहे हैं। वहीं सिंधिया समर्थक और बीजेपी के नए नवेले नेता कहते हैं कि वो जिस वार्ड से दावेदारी कर रहे हैं वो वार्ड उनका है। अब वो बीजेपी में आ गए हैं तो टिकट का हक सबसे पहले उनका ही है। भारतीय जनता पार्टी में समाहित तो कर लेते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण पद कभी भी किसी कांग्रेसी को नहीं दिया गया है और टिकटों में भी जिस तरह से कांग्रेस में टिकट मिल जाते हैं इन लोगों को, शायद ही 2-4 कांग्रेसियों को टिकट वहां मिल पाएंगे। जो ऊपर का नेतृत्व जो हमारा है, माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, हमारे वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी जो निर्देश देंगे और संगठन का जो काम होगा वो अपना सर्वे कराएंगे, उसके अनुसार जैसा टिकट मिलेगा हम चुनाव लड़ेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया अपने प्रवास के दौरान गुना के कुंभराज पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए मंत्री जी ने कई बड़े बयान दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का 74वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। पीसीसी कार्यालय में केक काटकर आतिशबाजी के जरिए कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कमलनाथ का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। इस दौरान कांग्रेस के विचार विभाग ने शाम को शहर के विश्वनाथ मंदिर में सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं इंदौर में कांग्रेस ने वृद्धाश्रम में और मंदबुद्धि बच्चों के बीच कमलनाथ का जन्मदिन मनाया। बुजुर्गों और बच्चों को फल बांटे। मंडला में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सचिव में जन्मदिन उनका मनाया। वरिष्ठ कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। करीब 12 युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। जिला अस्पताल में मरीजों को फल बांटे गए। वहीं छिंदवाड़ा शहर के प्रमुख मंदिर और दरगाह में पूर्व मुख्यमंत्री की लंबी आयु की कामना के लिए पूजा अर्चना कर प्रार्थना की गई। भोपाल में सेल्फी लवर्स को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने वीआईपी रोड पर 85 लाख रुपए की लागत से सेल्फी पार्क का निर्माण किया, लेकिन यहां बद इंतजामी का आलम यह है कि यहां ना तो एंट्री गेट है और ना ही एग्जिट गेट। पार्क के झूले भी टूट गए। सेल्फी पार्क का जायजा लिया हमारी संवाददाता आकांक्षा शर्मा ने। राजधानी भोपाल सेल्फी लवर्स का खासा ख्याल रखता है, तभी तो शहर में सेल्फी लवर्स के लिए एक सेल्फी पार्क खोला गया। 2018 में ये सेल्फी पार्क बनाया गया था तकरीबन 85 लाख की लागत से। लेकिन देखिए इतने बड़े सेल्फी पार्क में ना तो एंट्री गेट है और ना ही एग्जिट। आप देख सकते हैं कि इस सेल्फी पार्क में आने के 2 रास्ते हैं, ये एग्जिट गेट है और दूसरी तरफ एंट्री गेट है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर गेट जैसी कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखेगी। होता क्या है, रात के समय जब ये सेल्फी पार्क बंद होने का समय होता है तो यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए जाते हैं गेट के नाम पर। इसी के साथ अगर आगे बात करें सेल्फी पार्क की बदहाली की, तो इस सेल्फी पार्क में सेल्फी लवर्स के लिए और जो लोग प्रकृति को देखना चाहते हैं, भोपाल की सुंदरता को देखना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई गई थी। इस तरीके के प्रॉम्प्ट यहाँ पर बनाए गए थे ताकि जब आप अपनी फ़ोटो क्लिक करें तो आपकी फ़ोटो बेहद खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बने ये जो पतंग हैं जिनको प्रॉम्प्ट के रूप में यूज़ किया गया था, उनकी स्थिति कितनी ख़राब है कि पतंगों की जो शीट है वो उखड़ चुकी है। इसी के साथ बात करें, यहाँ पर बहुत सारी और भी कई चीज़ें रखी गई थी जिस पर खड़े होकर लोग अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते थे, वो भी यहाँ से गायब हो चुकी हैं। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हैं झूले बनाए गए हैं और इन झूलों की अगर स्थिति देखें तो आप ये देखिए, ये जो झूला है इससे सारे के सारे स्लोप गायब हैं, यानी अब सिर्फ इस पर चेन लटकी हुई है, झूले गायब हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा झूलों की जो स्थिति है
वो खराब हो चुकी है। पार्क की खुद की बात मैं करूं, हालत की बात करूं तो पार्क की खुद की हालत बहुत खराब है। मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं होता है। वहीं रात के समय प्रशासन इस पार्क की बिजली जो है वो तय समय के अनुसार काट जरूर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी गेट ना होने के कारण यहाँ असामाजिक तत्व जो है पूरी रात बैठे रहते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर जो लोग हैं असामाजिक वो बैठ रहते हैं और उसकी वजह से क्राइम की जो सिचुएशन है वो भी बनी रहती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 85 लाख रुपए इस पार्क पे ज़रूर खर्च किए गए, लेकिन थोड़े भी रुपए खर्च करके गेट नहीं बनवा पाया नगर निगम। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। इंदौर में मंगलवार रात को कोरोना के 194 नए पॉजिटिव मरीज मिले, साथ ही 3 मौतों की भी पुष्टि हुई है। शहर के आनंद ज्वेलर्स का 20 सदस्यीय स्टाफ सदस्य कोरोना की चपेट में आ गया है। दिवाली के समय यहां खूब ऑफर दिए गए और हर दिन बड़ी संख्या में ग्राहक भी पहुंचे। CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया का कहना है कि दीपावली सहित अन्य पर्वों पर लोगों का आवागमन, बाजारों में भीड़भाड़ और जनता द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का सही प्रकार से पालन नहीं करना, इससे संक्रमण की बढ़ोतरी हुई है। 20,000 किट हमारे पास आज पुनः प्राप्त हो रही हैं। इसके बाद फीवर क्लिनिक में जैसे जैसे लोग बाग आते जाएंगे हम अधिकतम मात्रा में इनका टेस्ट लगाएंगे और जैसा कि हम लोग पिछली बार 4,000 तक पहुँच गए थे, टारगेट हमारा 4,000 टेस्ट प्रतिदिन करने का ही रहेगा। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आवश्यकता ना हो घर से बाहर ना निकलें। और इंदौर में कोरोना काल के दरमियान मेट्रो प्रोजेक्ट में आई सुस्ती को एक बार फिर से गति मिलने वाली है, क्योंकि लंबे वक्त से बंद पड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए नए सिरे से कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी में अब कलेक्टर और कमिश्नर को भी शामिल किया गया है, जो कि मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में आ रही दिक्कतों को दूर कर काम की रफ्तार को बढ़ाएंगे। दरअसल पूर्व की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में मेट्रो ट्रेन का काम शुरू हुआ था, लेकिन सरकार गिरने और कोरोना काल की वजह से काम लंबे वक्त तक रुका रहा। वहीं मेट्रो ट्रेन का काम कर रही दिलीप बिल्डकॉन कंपनी को तमाम हिदायत दिए जाने पर भी कंपनी ने लॉकडाउन के बाद भी काम शुरू नहीं किया। लिहाजा अब नए सिरे से कमेटी का गठन किया गया है। विभागों में समन्वय बैठाने के लिए सभी संबंधित विभागों की बैठक भी की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।